जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि बृहस्पति का वृषभ राशि में प्रवेश होने वाला है 1 मई से। और बृहस्पति यानी कि गुरु, और जब भी गुरु गोचर करते हैं तो किसी भी राशि में 13 महीने के लिए रहते हैं। और इसके बाद जब भी उनकी स्थिति रहती है, जिस भाव में रहते हैं उसका प्रभाव रहता है। और गुरु की जो दृष्टि होती है उसमें अमृत होता है, तो इसलिए गुरु की दृष्टि जिस भाव में गुरु उपस्थित होते हैं वहां से कुंडली के जिस भाव पर गुरु की दृष्टि जाती है वो एक्टिवेट होने लगते हैं और उनका प्रभाव आपके लिए पूरे 13 महीने तक रहता है। तो इसलिए गुरु का जो गोचर होता है ये काफी महत्वपूर्ण होता है और वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि गुरु वृषभ राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं 1 मई से। और वृषभ राशि जिसके के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, आपके लिए गुरु का ये जो ट्रांजिट रहेगा ये आपके लिए काफी प्रभावशाली भी रहेगा। और वृषभ राशि के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं। तो शुक्र को जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, पहली मेरी जो वीडियोस होंगी उसमें भी मैंने बताया है काफी कि ज्योतिष शास्त्र में यदि हम देखें तो शुक्र ग्रह को दैत्यों के गुरु के रूप में उपाधि प्राप्त है। तो बृहस्पति जो होते हैं इन्हें देवताओं के गुरु की उपाधि प्राप्त है। और ऐसे में एक गुरु का दूसरे गुरु के अधिकार क्षेत्र में जाना कुछ जटिलताएं भी लेकर आता है, लेकिन ये गोचर जो होता है ये काफी महत्वपूर्ण भी होता है। और ये जो समय रहेगा ये काफी विशेष रह सकता है, जब अनुसंधान और विज्ञान से संबंधित कुछ नए आयाम दिखाई दे सकते हैं, नई संभावनाएं बन सकती हैं। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों ही बहुत ही बढ़िया जो एक योग बनाते हैं जब भी ये इस तरीके की स्थितियां रहती हैं, जब भी गोचर होता है इनका। तो अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शुक्र की राशि है वृषभ राशि और जो गुरु का गोचर हो रहा है ये वृषभ राशि में ही हो रहा है। तो दोनों को ही उच्च पद प्राप्ति है। गुरु को ज्ञान, सौभाग्य, संतान, विवाह, सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है, तो वहीं शुक्र को भी भौतिक सुख संपत्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, भोग विलास के लिए, रोमांस के लिए, और जो भी जीवन में तरक्की आप चाहते हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, जो भी आपको मान सम्मान मिलता है, सामाजिक तौर पर आप जितने सक्सेसफुल रहते हैं, ये भी शुक्र का ही प्रभाव रहता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोनों ग्रह जो होते हैं ये आपको सौभाग्य भी प्रदान करते हैं और आपके जीवन में आनंद आना, सुख की प्राप्ति होना, आपके जीवन को बहुत ज्यादा एक अच्छे स्तर का बनाना, ये भी दोनों ग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो बृहस्पति की जो उच्च महत्वाकांक्षा को जिसको हम देखेंगे तो वृषभ राशि में स्थायित्व प्राप्त होता है, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं इस समय में जातक। जब भी गुरु जो हैं वो वृषभ राशि में जब प्रवेश करते हैं तो सीधे सीधे असर रहता है और महत्वाकांक्षाएं आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ये जो समय रहता है इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि धैर्य के साथ, संयम के साथ आप निर्णय लें। और निसंदेह यदि आप इस तरीके की स्थिति रखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तो बहुत ही बेहतर परिणाम आपको मिलते हैं और बहुत ही बढ़िया ये आपके लिए गोचर का जो समय रहता है, यानी कि आपके लिए जो भी पूरा प्रभावशाली समय रहता है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फलों की प्राप्ति कराता है, आपको परेशानियों से दूर करता है, जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और वृषभ राशि में ही जब हो रही है ये गोचर की जो मैं बात कर रही हूँ, तो वृषभ राशि वालों के लिए गोचर जो हो रहा है ये गुरु का लगन भाव पर हो रहा है। और ऐसे में गोचर का जो प्रभाव रहेगा ये आपके लिए लगन पर स्थिति, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस पे जब स्थित रहेंगे गुरु, तो सीधे सीधे प्रभावशाली तो रहेगा, लेकिन ये आपके कहीं ना कहीं जिस भाव में गुरु बैठते हैं तो वहां पर कुछ थोड़ा सा ध्यान भी रखना होता है। हालांकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, लेकिन जिस भाव में गुरु बैठते हैं वहां पर उस भाव में एक्टिवेट तो होती हैं चीजें, लेकिन कुछ नकारात्मकता भी होती है, तो वो संभालना पड़ता है। थोड़ी सी आपके जो स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, कुछ व्यवहार आपका बदला सा होने लगेगा, इन सब चीजों का प्रभाव रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। तो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु इस भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इस भाव को इफेक्ट करेंगे
और आपके लिए ये जो सारा प्रभाव रहेगा ये आपके पर्सनैलिटी पर दिखेगा, आपके स्वभाव में नजर आएगा, आपके पहनने ओढ़ने का जो रंग ढंग होगा उस पर नजर आएगा, आपका जो व्यक्तित्व होता है लोगों के सामने, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है उस पर सीधा सीधा प्रभाव डालेगा। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा सभी तरीकों की नकारात्मक चीज़ों से बचने के लिए, और अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रोथ करने के लिए, अपने व्यवहार को बढ़िया बनाने के लिए, स्वभाव को काफ़ी अच्छा बनाकर रखें। और आपके लिए ये जो गोचर रहेगा इच्छाओं की वृद्धि भी करेगा, महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, आपके अंदर इच्छाएं जो काफ़ी समय से आपको परेशान कर रही हैं या आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हैं वो भी एक्टिव होने लगती हैं इस समय में। तो ये जो समय रहेगा इसमें ज्ञान का भी विस्तार होता है, कुछ आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, स्किल्ड डेवलप करना चाहते हैं, तो ये भी वो समय होता है जहाँ पर आप अपने को बहुत ज़्यादा एक कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, या एक जिद्दी स्वभाव जो होता है, काफ़ी समय से आपने जो सोच रखा है अपने पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, बदलाव के लिए, या जीवन में तरक्की देने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो इस समय में आपके लिए होने लगती हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर लगता है, लेकिन ये आपको सफलताएं भी देता है। कहीं पर आपको यदि कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, कुछ सीखना चाहिए, या कुछ ग्रोथ के लिए और ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपको करना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़े, आपकी परेशानियां दूर हों, पर्सनैलिटी में निखार आए, तो आपके लिए ये जो समय होता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरे लोगों पर गहरा असर आप डालते हैं इस समय में, और आपके व्यक्तित्व का जो बेहतर प्रदर्शन होता है वो आपके लिए आपकी तरक्की के रास्ते खोलता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का ये जो गोचर होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और विवाह से जुड़े हुए परेशानियां आपकी दूर होती हैं, मांगलिक कार्य आपके होते हैं, काफ़ी समय से जो जातक परेशान रहते हैं विवाह को लेकर, कुछ अड़चने आ रही हैं, बार बार विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ता टूट जाता है, तो इस तरीके की परेशानियां भी आपकी दूर होती हैं, आपके कार्य बनते हैं। आपके लिए विवाह से परेशान है, विवाह के लिए परेशान है, तो आपका वैवाहिक जीवन यदि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपको परेशानियां आ रही हैं तो वो सब चीज़ें भी थोड़ी सी इस समय में परेशानियां कम होनी शुरू हो जाती हैं। पारिवारिक जीवन में हालांकि इस समय में यदि देखें तो आपकी जो फैमिली लाइफ रहेगी या घर परिवार के लिए कुछ जिम्मेदारियां अधिक बढ़ जाती हैं। आपके लिए थोड़ा सा इस समय में काफ़ी परिश्रम, जिसे हम कहते हैं मेहनत, तो काफ़ी रहती है, लेकिन ये आपके अनुरूप परिणाम भी आपको दिलाते हैं। क्योंकि यदि हम देखें तो अभी जब गुरु का गोचर रहेगा वृषभ राशि में तो सीधे यहाँ से ये पंचम दृष्टि से और सप्तम और नवम दृष्टि से आपके पूरे के पूरे जो भाव हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कुंडली के, यानी कि लव लाइफ के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, संतान के लिए, उन पर दृष्टि रहेगी। आपकी यदि कोई पार्टनरशिप में आप काम करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, तो वहां पर दृष्टि रहेगी। आपके भाग्य में बढ़ोतरी रहेगी क्योंकि भाग्य स्थान पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ कार्य आपके भाग्य के बदौलत बनने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी अड़चनें कब दूर हो गई और किस तरीके से आपके भाग्य की बदौलत आपकी जो मेहनत है वो सफल हो गई और आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये समय वो वाला समय होता है जहां पर कि आपके लिए जो एफर्ट्स आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, या फिर कुछ आपके लिए परेशानियां जो आपने बहुत ज़्यादा उस परेशानियों को बाहर निकलने की कोशिश की है उन परेशानियों से, तो ये समय वो होता है कि आपके लिए हेल्प करता है आपकी इच्छाओं को पूरा करने में। थोड़ा एफर्ट्स जरूर लगता है, तो ध्यान जरूर रखिएगा इन सब चीज़ों का। और इस समय में कुछ अहंकार की भावना भी रह सकती है, क्योंकि सीधा सीधा जैसे मैंने कहा है कि आपके लिए आपके लगन पर बैठे हुए हैं, आपकी राशि में बैठे हुए हैं, तो इसका सीधा सीधा जो नकारात्मक असर रहेगा वो स्वभाव पर भी आता है, पर्सनैलिटी पर भी आता है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि अहंकार आ जाना स्वभाव में, गुस्सा ज्यादा आना, चिड़चिड़ापन ज्यादा आना। तो इस तरीके की स्थितियों से थोड़ा सा बचकर रहना होगा ताकि जीवन में तरक्की आपके बनी रहे। और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो समय रहता है कुछ मोटापा, क्योंकि गुरु की जब स्थिति जिस भाव में होती है उस भाव को एक्टिव भी करते हैं, तो मोटापे के लिए अधिकता होना, या फिर आप इस तरीके के काम कर रहे हैं कि ज़्यादा आपके लिए चलने फिरने का काम नहीं हो पाता, या आप इतना समय नहीं दे पाते अपनी फिटनेस के लिए, तो आपके लिए मोटापा वगैरह बढ़ जाता है, या आपको कुछ
इस तरीके की परेशानियां, हेल्थ से रिलेटेड कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन उचित देखभाल से और थोड़ा सा अपनी जो दिनचर्या वगैरह आप सही तरीके से रखेंगे तो परेशानियों से बचाव भी संभव रहेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि ये जो समय रहेगा, जैसे मैंने कहा, गोचर बहुत ही बढ़िया रह सकता है वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये गोचर। तो आपके लिए काफ़ी तरक्की देने वाला रह सकता है। तो इस समय में जरूर ध्यान रखिएगा, नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी। लेकिन एक चीज़ और कहूँगी कि संतान के लिए जरूर ध्यान रखिएगा आपका, क्योंकि संतान भाव पर भी दृष्टि है। तो आपकी संतान के लिए यदि हेल्थ इश्यूज वगैरह कुछ चल रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लापरवाही नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और पारिवारिक कलह कलेश से बचकर रहिएगा, ताकि आपके लिए तनाव की स्थितियां उत्पन्न ना हो और सही तरीके से आप कार्य कर सकें। क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह यदि आपके देखे जाएं तो शनि है, और शनि जो है ये कार्य में जो भी आपका परिश्रम वगैरह होता है, जो भी आपके एफर्ट्स होते हैं, उनसे तरक्की दिलवाते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा तनाव भी बनाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इन सब चीज़ों का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।